प्यारे बच्चों, मैं आज इस पाठ का दूसरा क्लास ले रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे वृद्ध मार्जार कथा। हम जहाँ से पढ़ाया उसको फिर से एक बार हम संक्षेप में जल्दी से बताकर फिर वहाँ आगे बताते हैं। वृद्ध मार्जार कथा, गिद्ध और बिलाव की कथा। एकस्मिन् पर्वते एकः विशाल साल्मली वृक्षः आसीत्। एक पर्वत पर एक विशाल सेमल का पेड़ था। तत्र जरद्गवो नाम वृद्धः गृद्धः वसति स्म। अन्ये खगाः तस्मै जरद्गवाय स्व आहारात् किंचित् किंचित् यच्छन्ति स्म। सोऽपि खगशिशूनां रक्षणं करोति स्म। वहाँ जरद्गव नाम का एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। दूसरे सभी पक्षी उस जरद्गव को अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा देते थे और वह भी पक्षी के बच्चों की रक्षा करता। एकदा दीर्घकर्णो नाम एकः मार्जारः खगशिशून् खादितुं तत्रागतवान्। तं दृष्ट्वा शिशवः भयेन कोलाहलं कृतवन्तः। तत् श्रुत्वा जरद्गवः मार्जारं पृष्टवान्, कः त्वम् अत्र कथम् आगतवान्? सः अवदत्, अहं मार्जारः। एक बार दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षी के बच्चों को खाने के लिए वहां आया। उसको देखकर सभी बच्चे डर से शोर करने लगे। यह सुनकर जरद्गव ने बिलाव से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं बिलाव हूँ। वृद्धो वदत्, मार्जारा मांसप्रिया भवन्ति, अत्र पक्षिशावकाः निवसन्ति, अतः दूरं गच्छ, अन्यथा त्वां मारयिष्यामि। गिद्ध बोला, अरे बिलाव तो मांस के प्रेमी होते हैं, यहाँ पक्षी के बच्चे रहते हैं, इसलिए यहाँ से दूर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। मार्जारो अवदत्, अत्र गंगायां अहम गंगायां नित्यं स्नात्वा अहिंसाव्रतम् आचरामि, भवान् अतीव धर्मपरायणः इति जानामि, अतो अत्र धर्मवार्तां श्रोतुम् आगतवान् अस्मि। अस्तिमं विचार अहिंसा परम धर्म। गिद्ध को बिलाव ने कहा, मैं गंगा में रोज स्नान कर अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। आप बहुत धार्मिक हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए यहाँ धर्म की बात सुनने के लिए आया हूँ। मेरा विचार है अहिंसा ही परम धर्म। अब आगे हम बता रहे हैं, गृद्धस्य मनसि विश्वास जातः। गिद्ध के मन में विश्वास हो गया। ततः इसके बाद सह मार्जारः, वह बिलाव प्रतिदिनम रोज खगशिशून् कोटरं नीत्वा, पक्षी के बच्चों को कोटर से निकालकर खादति खाता था। कोटर कहते हैं पक्षी जो पेड़ में उसके लकड़ी के अंदर खोखले भाग में जो घोंसला बनाकर रहते हैं उसको कहते हैं कोटर। क्रमशः एक एक करके धीरे धीरे शिशूनां अभावेन, बच्चों की कमी से, चिंतिता खगा, सभी चिंतित पक्षी, इतस्ततः इधर उधर, इतः ततः इधर उधर, अन्वेषणं कृतवन्तः, खोज करने लगे। ते वृक्ष कोटरे, उन सब ने वृक्ष के कोटर में अस्थिनि दृष्टवन्तः, हड्डियों को देखा। ते चिंतितवन्तः यत्, उन सब ने सोचा कि जरद्गव एव शिशून् खादितवान्, इस जरद्गव ने ही बच्चों को खाया। क्योंकि सभी पक्षी तो चले जाते थे, वहां कौन आता है, अन्य सभी पक्षियों को पता नहीं था और वे जानते थे कि वहां जरद्गव ही रहता है और जरद्गव एक गिद्ध है और गिद्ध भी मांस खाते हैं। इसलिए सबको लगा कि यह वृद्ध जरद्गव ही खाता है, यह वृद्ध है, बड़ा है, इसका पेट नहीं भरता है, इसलिए चुपके चुपके हमारे बच्चों को खाता है। अतः इसलिए मिलकर ते, उन सब ने तम जरद्गवं हतवान्, उन सब ने उस जरद्गव को हतवन्तः, मार दिया। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। अज्ञात कुल शील, शीलस्य, जिसका कुल और शील, कुल मतलब नाम,
कुल खानदान परिवार, और शील मतलब व्यवहार, जिसका नाम गांव पता और जिसका व्यवहार अज्ञात है, अनजान है, हम नहीं जानते हैं, वासो देयो ना, उसको वास नहीं देना चाहिए, अर्थात उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। कस्यचित, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि बिल्कुल हम उससे अपरिचित हैं, हम उसका नाम नहीं जानते हैं, उसके घर परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, उसके व्यवहार को नहीं जानते हैं, तो उस पर विश्वास करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए चाहे कोई भी हो, अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।